नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी कवि जयशंकर प्रसाद की बेहतरीन कविता बीती विभावरी जागरी का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बीती विभावरी जागरी, ये इस कविता का शीर्षक है और इस शीर्षक का अर्थ हुआ रात बीत चुकी है, अर्थात विभावरी अर्थात रात बीत चुकी है और अब जाग जाओ। इस कविता के 4 बिंदु यहाँ दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जो है कविता की पृष्ठभूमि। देखिए, बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस कविता में कवि ने ऐसी वियोगी नायिका को रमणीय प्राकृतिक वर्णन के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है जो देर रात तक वियोग के गीत गाने के कारण सुबह दिन निकलने के बाद भी सोई हुई है। इसलिए कवि उस विरहिणी नायिका को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपमानों का वर्णन करते हुए जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पक्षियों का चहचहाना, लताओं में नए पत्तों का निकलना, बेल द्वारा नए पुष्प रूपी गागर में शहद रूपी जल भर ले आना आदि। अब हम लोग आते हैं दूसरे बिंदु जो है व्याख्या भाग। देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन कठिन शब्दों के सरल अर्थ का अध्ययन जरूर कीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की तरफ। ये वही पंक्तियां हैं जिनका हम लोग सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गीत प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकाल के सौंदर्य का अत्यंत रमणीय, मधुर और मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। अर्थात ये जो कविता है लहर नामक काव्य संग्रह अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें कविताओं का संग्रह हो, इसे अंग्रेजी में एंथोलॉजी कहते हैं, उसमें ही संग्रहित है। अब हम लोग आते हैं व्याख्या भाग की ओर। कवि कहते हैं कि हे सखी, रात समाप्त हो गई है, अब तुम जग जाओ। उषा रूपी चतुर स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। अर्थात रात्रि का वातावरण समाप्त हो चुका है और प्रातः काल का स्वर्णिम बेला का आगमन हो गया है। प्रभात की इस बेला में पंछी मधुर ध्वनि में कलरव करने लगे हैं। वृक्षों की डालियों के शीर्ष पर प्रस्फुटित किसलय अर्थात नए पत्ते हवा के कारण डोल रहे हैं। नवकलिका के विकास में कवि रस की गागर का संधान करते हुए कहते हैं कि नई कलिका ने अपने भीतर भरी सुगंधी और रस की गागर उड़ेल दी है। हे सयानी, प्रभात की ऐसी मधुर बेला में तुम अभी तक आंखों में निद्रा का आलस्य भरे हुए सो रही हो। निद्रा के आलस्य का परित्याग करो और जग जाओ। अर्थात ये व्याख्या जो है वो केवल और केवल उपमाओं और अलंकारों पर आश्रित है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो तारे हैं वो कवि को घड़ों की भांति प्रतीत हो रहे हैं और उषा उन घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो दे रही है, निकाल नहीं रही है, केवल डुबो दे रही है, जिससे सूर्य उग आया है। आकाश की जो कालिमा थी वो अब लालिमा में कन्वर्ट हो चुकी है और धीरे धीरे उज्ज्वलता की ओर बढ़ रही है। सुबह का वातावरण इतना मधुमय है, इतना सुंदर है
कि कवि को लग रहा है कि अब नायिका को जाग जाना चाहिए और इस सुंदरता का भी आनंद उठाना चाहिए। अब हम लोग इस व्याख्या भाग के विशेष पक्ष की ओर बढ़ते हैं। छायावादी शैली के अनुरूप चित्रण किया गया है। बीती बिभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रकृति का नारी रूप में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। जब भी किसी चीज पर, वस्तु पर मानव के गुणों का आरोपण होता है तो उसे हम लोग मानवीकरण कहते हैं। प्रातःकालीन वातावरण का बड़ा ही सजीव व मोहक वर्णन किया गया है। भाषा तत्संपर्क, परस्कृत खड़ी बोली है। तत्संपर्क कहने का मतलब है संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। शैली प्रतीकात्मक है, प्रतीक रूप में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगर हम लोग काव्य के गुण देखें तो ये प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना और अभिधा, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभिधा सबसे सामान्य होती है, सीधा अर्थ निकलता है। लक्षणा और व्यंजना में अर्थ निकालना पड़ता है। अगर हम लोग रस की दृष्टि से देखें तो यह शांत रस की कविता है और अलंकार में अनुप्रास है, रूपक है और मानवीकरण है। अब हम लोग आते हैं दूसरी पंक्तियों की तरफ। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रसंग पूर्ववत होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए, कवि कहते हैं कि हे सखी, इतना सुंदर सवेरा है और तू अब भी सोई पड़ी है। कल रात लगाई तेरे होठों की लाली अभी भी निस्तेज नहीं हुई, अर्थात उसकी चमक अभी भी ज्यों की त्यों है। तेरी केश राशि में सुगंध अब भी बसी हुई है, बालों का श्रृंगार भी बिगड़ा नहीं है। तेरी बंद आंखों से वियोग की छाया दिखाई पड़ रही है। भाव यह है कि श्रृंगार युक्त नायिका का नायक से मिलन के पश्चात श्रृंगार अस्त व्यस्त हो जाता है, मगर यहाँ नायिका वियोग गीत ही गाती रही थी, इसलिए कवि उसे जगाने का प्रयास बार बार कर रहा है। विशेष नायिका के विरह की स्थिति को बड़ी ही मार्मिकता के साथ कवि ने प्रस्तुत किया है। प्रकृति और नायिका के माध्यम से कवि ने जागरण का संकेत दिया है। भाषा तत्संपर्क, खड़ी बोली, अलंकार, अनुप्रास और रूपक, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, शैली प्रतीकात्मक है, शांत रस का प्रयोग है और गुण जो है वो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, अर्थात सीधा सीधा हमें अर्थ समझ में आ जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी से कवि का क्या तात्पर्य है? देखिए, कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सुबह होते ही स्त्रियां पनघट पर एकत्र होकर पानी भरती हैं, उसी प्रकार उषा रूपी चतुर स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है, अर्थात रात्रि समाप्त होकर सुंदर प्रातःकाल हो चुका है। कवि प्रातःकाल हो जाने पर प्रेयसी को जगाना चाहता है, क्योंकि सुबह हो चुकी है तथा प्रकृति में सर्वत्र जागरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं और भोर के समय तारों के डूबने और पक्षियों के कलरव को लेकर कवि ने कल्पना की है कि प्राकृतिक क्रियाकलाप हमें अंधकार से प्रकाश, निष्क्रियता से सक्रियता, सन्नाटे से कोलाहल, स्थिरता से गति और रिक्तता से रसमयता की ओर जाने का संदेश देते हैं। इसलिए कवि चाहता है कि विरहिणी नायिका भी अपनी निद्रा को त्याग कर जाए। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संकेत करती है? इसके राष्ट्रीय पक्ष को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय संदर्भ में देशवासियों को आलस छोड़कर जागने का और कर्मठ बनने का संकेत देती है। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था, आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, रचनाकार जन जागरण का प्रयास कर रहे थे। कवि ने इसमें भारतवासियों में जागृति लाकर अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए संकेत किया है और कहा है कि सभी सामर्थ्यवान होते हुए भी सोए रहने का क्या तात्पर्य है? उठो और अपने देश के गौरव के लिए संघर्ष करो,
तभी देश और हमारा भला हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। कवि बार बार किसको जगाने का प्रयास कर रहा है? कवि प्रियतम के वियोग में पीड़ित नायिका जो रात भर विरह के गीत गाते हुए देर रात सोई है, दिन निकलने पर भी जागी नहीं है, उसी नायिका को जगाने का प्रयास बार बार कर रहा है। सुबह होते ही स्त्रियां एकत्र होकर पानी भरने कहाँ चली जाती हैं? सुबह होते ही स्त्रियां पानी भरने पनघट पर चली जाती हैं। उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में किससे पानी भर रही है? उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों से पानी भर रही है, लेकिन हाँ, वो घड़ों को निकाल नहीं रही है, वरन उन घड़ों को डुबो कर ही रखी हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बीती विभावरी जागरी कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।